हाय हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश विद नवीन सचान। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक्टिव एंड पैसिव वॉइस एंड डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों। देखिए, नॉर्मली आपने एक्टिव पैसिव वॉइस के रूल्स तो पढ़े ही होंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट के रूल्स भी आपने पढ़े होंगे। तो आज मैं यहाँ आपको बताने के लिए आया हूँ कुछ स्पेशल रूल्स हैं यहाँ पर एक्टिव पैसिव वॉइस इन फॉर्म ऑफ डायरेक्ट इनडायरेक्ट। मींस है तो एक्टिव पैसिव, लेकिन आप यहाँ पे डायरेक्ट इनडायरेक्ट के फॉर्म में उसको कैसे पढ़ेंगे। और उससे पहले आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि न्यू वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। तो आते हैं, चलते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करके चलते हैं सेंटेंस पे। तो सबसे पहले बात करते हैं, देखिए यहाँ पे एक सेंटेंस दिया हुआ है, सिम्मी आस्क्ड मंजू। सिम्मी आस्क्ड मंजू, और जब आस्क्ड आया तो आपके माइंड में आया होगा ये तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो गया, है ना। अब ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं है, ये एक्टिव फॉर्म में है। सिम्मी आस्क्ड मंजू टू स्विच ऑफ द टीवी, टू स्विच ऑफ द टीवी। यहाँ पे वैसे ये डायरेक्ट फॉर्म में होता है, ये ऑर्डर्ड होता है यहाँ पे, है ना, कि ऑर्डर दिया होता है। तो आप ये अगर डायरेक्ट इनडायरेक्ट में अगर बना रहे होते हैं तो क्या बनाते हैं, यहाँ पर बनाते हैं सिम्मी ऑर्डर्ड मंजू। लेकिन यहाँ पे हमें एक्टिव और पैसिव के फॉर्म में बनाना है, ये चीज याद रखिएगा दोस्तों। ये है एक्टिव पैसिव इन द फॉर्म ऑफ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो यहाँ पे इसको चेंज करेंगे तो मंजू वाज आस्क्ड टू स्विच ऑफ द टीवी। अब यहाँ पे करना क्या होता है, जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है, और पैसिव वॉइस में हमें पता ही है कि जो हमारा सब्जेक्ट होता है एंड जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है ना। तो यहाँ पे क्या करते हैं, पैसिव वॉइस में जो ऑब्जेक्ट होता है उसको सब्जेक्ट बना देते हैं, और ये जो ऑब्जेक्ट होता है, जो सब्जेक्ट होता है, उसको हम ऑब्जेक्ट में डाल देते हैं। लेकिन कभी कभी नहीं डालते, जो नहीं डालते हैं उसको एक कारण होता है, उनको हम डालते हैं, बोलते हैं डुअल वर्ड्स। जो डुअल वर्ड्स होते हैं मतलब जिनकी ऑब्जेक्ट में कोई नीड्स नहीं होती है, तो उसको हम ऑब्जेक्ट में यूज नहीं करते हैं। तो यहाँ पे देखो, मैंने मंजू को लिया, मंजू, इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया मंजू। अब ये हमारा सिंपल पास्ट में था, आस्क्ड है तो आपको पता है कि सिंपल पास्ट हो गया। अब सिंपल पास्ट था तो हमने वॉज लगा दिया, क्योंकि सिंपल पास्ट का जो पैसिव वॉइस होता है, सिंपल पास्ट का पास्ट कंटीन्यूअस हो जाता है, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने वॉज लगा दिया। अब आस्क्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म सभी के साथ होती है, आप सबको पता है कि पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, तो पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। तो मंजू वाज आस्क्ड टू स्विच ऑफ द टीवी। बाकी सेम रहता है, बस यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट होता है उसको सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब लगा देते हैं आगे कन्वर्टेड टेंस की। बिल्कुल इजी है। सेकंड एग्जांपल आपका दिया हुआ है, ही रिक्वेस्टेड मी टू कम नेक्स्ट डे। अब यहाँ पर ये आपका दिया हुआ है, अब इसको आप बनाना है, इसको बनाना है तो क्या हो जाएगा, मी है ना, तो मी को हम क्या करेंगे, आई लिख देंगे, आई वॉज हो गया, आई वॉज। अब यहाँ पे रिक्वेस्टेड लिख देंगे, आई वॉज रिक्वेस्टेड। अब आगे ऑब्जेक्ट ये जो था उसको लगाना नहीं, क्योंकि ये डुअल वर्ड्स में चला जाएगा, इसकी इंपॉर्टेंस ही है नहीं। तो आई वाज रिक्वेस्टेड, बाकी के सेंटेंस टू कम नेक्स्ट डे, ये लिखो। इस तरह से ये सेंटेंस जो हमारा है ये कंप्लीट हो गया। तो इजी है, आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरह से द डॉक्टर एडवाइस्ड मी, तो यहाँ क्या करेंगे, इसका आंसर मुझे आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, मैं यहाँ इसे छोड़े दे रहा हूँ। बिल्कुल इजी है, आपको अगर समझ में आ गया होगा तो करना है। बिल्कुल लास्ट में जो प्रीपोजिशन से कनेक्ट होते हैं उसको हम टच नहीं करते, जैसा होता है एज इट इज वैसे लिख देते हैं। अभी आते हैं सेकंड फॉर्म में, यहाँ पे रूल्स में डायरेक्ट इनडायरेक्ट इन द फॉर्म ऑफ एक्टिव पैसिव। अब यहाँ पे डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ेंगे, और किसके फॉर्म में, एक्टिव और पैसिव के फॉर्म में। अभी क्या था, एक्टिव पैसिव पढ़ा था, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के फॉर्म में, है ना। तो यहाँ पे अभी क्या पढ़ेंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ेंगे एक्टिव और पैसिव के फॉर्म में। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे आपको दिया, आई नीड हेल्प विद माई वर्क, मुझे आवश्यकता है ना। अब यहाँ पे एक चीज देखिएगा, देखो डायरेक्ट है ना, तो यहाँ पे आपका सब्जेक्ट दिया है, ना तो रिपोर्टिंग वर्ब दिए है, और ना तो ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। जब इस तरह के सेंटेंस आपको मिलेंगे तो आपको कंफ्यूजन कुछ भी नहीं रखनी। करना क्या होता है, इस तरह के सेंटेंस में आप कोई भी सब्जेक्ट आप अपनी तरफ से ऐड कर सकते हो, है ना। तो हमने यहाँ पे सब्जेक्ट जैसे ऐड कर लिया, हमने लिख दिया पारुल सेड, हमने क्या लिखा, पारुल सेड। हम कोई भी सब्जेक्ट लिख सकते हैं, पारुल लिख सकते हैं, सुप्रिया लिख सकते हैं, आशीष लिख सकते हैं, किसी का भी नाम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे पारुल सेड। अब बाकी जो हमारा सेंटेंस था, आई नीड हेल्प विद माय वर्क, तो हम इसी तरह से आई नीड हेल्प विद माय वर्क लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एक चीज और कर सकते हैं, यहाँ पे आई था तो माई है, अब यहाँ पे पारुल है तो यहाँ पे माई की जगह हम क्या कर सकते हैं, हो जाएगा हमारा हर। तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमारा चेंज होता है, क्योंकि आपको रूल्स मैंने पढ़ाया हुआ है, वो सबको आपको पता होगा। यस ओ एन का फॉर्मूला, यस का मतलब होता है सब्जेक्ट, ओ का मतलब ऑब्जेक्ट, एन का मतलब नो चेंज, मतलब सब्जेक्ट। अब ये 1 2 3 जो
फर्स्ट पर्सन होता है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज होता है, सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, और जो थर्ड पर्सन होते हैं वो नो चेंज होते हैं, इनका कोई चेंज नहीं होता। ये फार्मूले के इस फार्मूला के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमने इसको चेंज कर लिया। सेकंड है आई वुड हेल्प बट। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ, अगर आपके सामने ऐसा सेंटेंस लिखा होगा तो आप तो यही बोलोगे ना ये तो सेंटेंस ही रॉन्ग है, क्योंकि आपने अभी तक ऐसे पढ़ा नहीं है। तो यहाँ पे सेंटेंस रॉन्ग नहीं है, इसको बनाने का तरीका देखो, मैंने जैसे कि बोला कि आप कोई भी सब्जेक्ट ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने ही सेड, ये हम अपने तरफ से ऐड कर सकते हैं क्योंकि डायरेक्ट इनडायरेक्ट है। तो ही सेड, इसके बाद में जो सेंटेंस लिखा था आई को हमने ही में चेंज कर दिया, ही वुड हेल्प बट, बाकी सेंटेंस जैसा लिखा वैसे लिख दिया। बस पर्सन चेंज करने के लिए मैंने आपको ये फार्मूला बताया कि यस और एन फार्मूला होता है, उसके अकॉर्डिंग हम पर्सन चेंज करते हैं। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आई, तो यहाँ पे हमने आई को ही में चेंज कर लिया। अगर आप करते मान लो इसके आगे सपोज दैट ये मान के चलते कि कोई सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होता तो उसी के अकॉर्डिंग चेंज करना, तो हमने चेंज कर लिया। इसी तरह से नीचे एग्जांपल्स दिया, जैसे आई बॉट अ कार, तो क्या होगा इसका आंसर आप मुझे देंगे। आई बॉट अ कार का मतलब क्या होगा, यहाँ पे क्या बनाएंगे आप, कोई भी सब्जेक्ट ऐड कर सकते हो, सेड के साथ में आंसर लिखो। दैट का यूज नहीं करते। आप देखो यहाँ पे एक जो समझने वाली चीज है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, कंजंक्शन दैट कहां गया। तो यहाँ पे देखिएगा जब पास्ट टेंस में कोई सेंटेंस है तो हम दैट का यूज नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब हमारा वही सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में दिया हुआ है तो उसके साथ हम कंजंक्शंस का यूज कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल्स के लिए देखिए, जैसे यहाँ लिखा है आई वाज वॉकिंग अलोंग द स्ट्रीट, है ना। अब ये सेंटेंस लिखा हुआ है तो यहाँ पे देखिए ही सेड, यहाँ पे दैट नहीं आया है क्योंकि ये पास्ट में सेंटेंस, जब पास्ट में सेंटेंस होगा तो हम दैट का यूज यहाँ पर नहीं करेंगे, इस सेंटेंस में नहीं करेंगे, बाकी तो करते हैं। तो यहाँ पे ही सेड, अब देखो वॉच था तो आप सबको पता है कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट में वॉच का हैड बीन में चेंज होता है, तो वॉच की जगह हमने हैड बीन लगा दिया, तो ही सेड ही हैड बीन। आई को हमने बताया कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं तो हमने ही में चेंज कर दिया, ही सेड ही हैड बीन वॉकिंग अलोंग द स्ट्रीट, जैसा लिखा है ऐसे ही लिख देंगे, उसमें कोई चेंजेस नहीं करेंगे। और नीचे एग्जांपल्स देखिए, दूसरा दिया हुआ है कि आई एम लिविंग इन गुजरात नाउ। अब मैं अपने लिए बता रहा हूं कि मैं गुजरात में रह रहा हूं इस समय, तो आई था तो ही कर लिया, अब एम है, अब देखो ये एम है तो एम क्या होता है, इज आर एम हमारा प्रेजेंट में होता है ना, तो इज आर एम प्रेजेंट में होता है तो प्रेजेंट का आया तो दैट भी आ गया, तो ही सेड दैट। देखो मैंने क्या होता है कि अगर प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट का टेंस रहेगा तो कंजंक्शंस का यूज हो रहा है, और पास्ट का रहेगा तो कंजंक्शन का यूज नहीं करेंगे, दैट का यूज नहीं करेंगे, प्रेजेंट में करेंगे, ये बात आप याद रखिएगा। तो जो आंसर्स मैंने आपको बताए देने के लिए कमेंट बॉक्स में उनका आंसर जरूर दीजिएगा। मेरा वीडियो आपके लिए आपको अच्छा लगे तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।